सर बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइमिंग चेंज किया और देखिए हमारे दर्शक इतने व्याकुल हो गए कि मैसेज करने लगा कि राजेश बंसल जी कहाँ हैं, कब जुड़ेंगे राजेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत बहुत मेरे को अपने दर्शकों का जी जो इतने अगर बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। राजेश सर, अब ये समझाइए सर, अब नया हफ्ता शुरू हो रहा है। ये जो हफ्ता है खासतौर पर रिजल्ट्स की जो है आगाज़ होता हुआ दिखेगा। शुक्रवार को हमने देखा कि एफआईएस की तरफ से हल्की बाइंग हुई और हम लोग अभी यहाँ पे दिखा भी रहे थे कि जो नेट शॉर्ट है वो नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहे थे, समझा रहे थे अपने दर्शकों को। आखिरी हम लोग देखें कि शुक्रवार को आखिरी कुछ घंटों में जो अगर आप निफ्टी बैंक में देखें तो वो लाल निशान में आता हुआ दिखा, लेकिन हाँ ये लगातार चौथा हफ्ता रहा सर जब निफ्टी जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होता हुआ दिखा है सर। अब इस हफ्ते के हिसाब से रेंज आपको क्या दिख रही है और क्या आज का दिन कहता है सर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जहाँ पर फोकस करना चाहिए? हाँ हर जी, पहले तो इस वीक की रेंज रहनी चाहिए मेरे हिसाब से 23,650 से लेके ऊपर में 24,600। ये हाईएस्ट साइड स्ट्रेच मैंने की है। वैसे आइडियली रहनी चाहिए 23,850 से लेके 24,480-90 की तरफ, 500 मान लो। तो ऊपर भी बाजार ज्यादा नहीं जा पाएगा और नीचे भी ज्यादा नहीं जा पाएगा। दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इन्वेस्टर को जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर पहले 2 दिन आज और कल में अगर कोई डिक्लाइन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उस पर खरीदारी करें। और वीक मिडिल ऑफ द वीक में अच्छी रैली मिलनी चाहिए और लास्ट वीक में फिर हो सकता है जैसे हमने लास्ट फ्राइडे देखा था उसी फ्राइडे की तरह फिर क्लोजिंग होते होते जो गेन्स आए वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। ठीक है सर, तो सर फिर आज क्या करना चाहिए सर? आज पिछले लास्ट फ्राइडे को हायर लेवल पे हमने सेलिंग पैटर्न ऑब्जर्व किए थे और उसकी वजह से ही लास्ट में निफ्टी 378 जो हमने एक लेवल दिया था, अगर आप याद करें लास्ट फ्राइडे को बाजार का वही हाई रहा पूरे दिन और वहां से 125-150 पॉइंट बाजार नीचे गिर के लोगों को एक शॉर्ट सेलर को अपॉर्चुनिटी दी। आज थोड़ा सा दोनों डाइसी है। जब तक बाजार कल का लो जो 24,250 में एक राउंड फिगर पकड़ लेता हूं, जब तक नहीं करता है फ्रेश मंदी की बात नहीं आती है, क्योंकि वेव थ्योरी पे एक अपमूव और पेंडिंग दिखाई दे रहा है कि एक 378 के ऊपर एक नया हाई और लगना चाहिए। पर बाकी जो पैटर्न है अगर हम देखें प्रोज और एफआई की कॉल शॉर्ट सेलिंग को देखें और जिस हिसाब से सेलिंग पैटर्न बने उस हिसाब से बाजार को नीचे भी जाना चाहिए। तो हमने एक अपने दर्शकों के लिए आज एक सिर्फ एक कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी रखी है कि जब भी 24,250 कटे तो शॉर्ट सेल करें, डे हाई को स्टॉप लॉस लगाएं, इंट्राडे टारगेट आपके 24,180, 24,169 और 140 तक हो सकते हैं। और हर एक और बात बताऊं, अगर किसी वजह से बाजार 24,169 को काट देता है आज तो 24,025 तक की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पर वो आज नहीं बनेगी। वो हो सकता है कल मॉर्निंग में हमें फिर एक गैप डाउन देखने को फिर मिल जाए अगर 180 के नीचे बाजार बंद भी होता है। तो ऊपर की बात करें तो अगर 378 काटता है तो 402 460 तक के लेवल आते हैं, पर मैं वहां अभी शॉर्टिंग की मैंने नहीं रखा, मेरे को लगता नहीं आज जाएगा। तो मैंने एक सेफ स्ट्रेटेजी अपने दर्शकों के लिए आज बोली है कि हमें 250 कटने पे शॉर्ट करना है, खरीदारी नहीं करनी। खरीदारी का कॉल हम डिक्लाइन पे करेंगे या कल मॉर्निंग में करेंगे। चलिए, तो सर की तरफ से लेवल्स निकल कर आ गए आपके सामने और रेंज निकल के आ गई पूरे हफ्ते की करीब 1000 पॉइंट के आसपास की ये रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।